मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज का वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो एक सर्वेक्षण पर आधारित है। ये सर्वेक्षण व्यापक रूप से लिया गया है और ये सर्वेक्षण अनेक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित छात्र एवं छात्राओं का लिया गया है। अतएव इसकी विश्वसनीयता कहाँ तक है वो आप कमेंट करके बताएं। प्रायः हम पहले बीपीएससी का एक सर्वेक्षण डाटा आधारित आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बीपीएससी में बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं, पर जिन्होंने हाल फिलहाल ग्रेजुएशन किया है उनकी संख्या 100% में से 40% है। जो अनुभव प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पेपर के मॉडल को, उसके नेचर को जानने के लिए बीपीएससी परीक्षा के जो सारे क्वेश्चन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसको जानने समझने के लिए उसमें अपीयर होते हैं। उन छात्र छात्राओं में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन को जानने के लिए अपीयर होते हैं। उसमें 100 में 40% छात्र छात्राएं होते हैं, ऐसा सर्वेक्षण में दिया गया है। अब बाकी 40% वो लोग होते हैं जो अनेक कोचिंग संस्थानों में जिन्होंने नाम लिखाया हुआ है, पर ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या 40% उन छात्र छात्राओं की है जो तैयारी तो करते हैं पर अपने मार्ग से वो भटक जाते हैं। अब मेरा कहने का क्या मतलब है वो आप समझ सकते हैं। वो अपने गंतव्य से भटक जाते हैं, जिससे उनकी तैयारी बाधित होती है। तो ये 100% में 80% हो गया, इसका डाटा हुआ। 10% लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन उनका तैयारी सिस्टमेटिक नहीं होता है और वो एक नियमित रूप से तैयारी नहीं करते हैं। उनकी तैयारी में कुछ कमियां रह जाती हैं। उन छात्र छात्राओं की संख्या 10% है, यानी 90% आपका ये डाटा हुआ। और अब 10% जो बचा हुआ है उसमें 5% ऐसे छात्र छात्राओं का है जो तैयारी करते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, पर उनकी तैयारियों में कुछ कमियां होती हैं। जैसे वैकल्पिक सब्जेक्ट की जो तैयारी होती है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं और उस सिलेक्शन में वो गलत विषय का चयन करते हैं। तो ऐसे छात्राओं की संख्या 5% है, यानी 100 में 5% लोग जो है वो इसमें आते हैं। अब 5% बाकी जो बचे हुए हैं उन छात्र छात्राओं की तैयारी नियमित होती है, अच्छे ढंग से होती है, सिस्टमेटिक होती है और वो छात्र छात्राएं जो 5% में आते हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है
और वो ठीक ढंग से पढ़ाई करते हैं, पर जो इंटरव्यू होता है उसमें वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरव्यू में वैकल्पिक सब्जेक्ट की महत्ता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उनके अंदर में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये हो गया आपका 95%, और 5% में वो जो कुशाग्र बुद्धि के, तेज बुद्धि के, परिश्रम करने वाले छात्र छात्राओं की होती है, जो सिस्टमेटिक और नियमित ढंग से पढ़ाई करते हैं और पिछले अनुभवों का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, और उनकी तैयारी में कोई कमियां नहीं होती है। वो वैकल्पिक विषयों पर भी पूरा ध्यान फोकस करते हैं एवं जनरल स्टडीज़ की जो 2 पेपरें आती हैं उसकी तैयारी व्यापक रूप से करते हैं। और हिंदी में भी जैसे सेकंड में ऐसे आता है, उसकी व्यापक तैयारी करते हैं। और वो इंटरव्यू के लिए कुशाग्र छात्रों का एक ग्रुप डिस्कशन को अटेंड करते हैं, नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, पर वो भी जो भी सर्च करते हैं वो उनकी उपयोगिता के लिए आवश्यक होता है। ऐसे छात्र छात्राओं का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य की तरफ होता है, और 5% 100 में 5% छात्र ही बीपीएससी या नीट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। अब आप इसका आकलन कर ले कि अगर लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं बैठते हैं तो उसमें से कितने छात्र छात्राएं सफलता को प्राप्त करें। यदि इस आकलन में, इस डाटा में कोई त्रुटि या कमी है तो आप कमेंट करें। ये डाटा विभिन्न छात्र छात्राओं से पूछे गए सवाल एवं उनकी बिहेवियर, उसके बाद में जो कोचिंग में पढ़ाने वाले जो शिक्षक और जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित रिटायर्ड प्रोफेसर्स, उनके अनुभवों को ध्यान में रखकर ये डाटा बनाया गया है। और आप हमारे इस डाटा से कितने संतुष्ट हैं वो आप कमेंट में अपना मत दें। तो ए ज़िंदगी ब्लॉग की तरफ से मैं सतीश तिवारी आपसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि हमारे वीडियो में आपके लिए बहुत ही उपयोगी बातें बोली जाती हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।